हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला सीरीज चल रही है। जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई कला परीक्षाओं में, उसके आधार पर मैं सीरीज बनाई है। उसका ही ये 34वां पार्ट। अगर आपको ये पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कई टॉपिक पर आप काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपकी कला परीक्षा में आपकी हेल्प करेंगे। वो चाहे किसी भी स्टेट का हो या नेशनल लेवल का कोई आर्ट एग्ज़ाम हो या कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन था। और इस प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो पार्ट था 33, में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में डेविड की मूर्ति किसने बनाई थी। तो ये बनाई थी डोनातेल्लो ने। उसका आंसर था डोनातेल्लो। उन्होंने बनाई थी। फ्लोरेंस इटली के कलाकार थे। अब इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन था। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण का सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे मसाचियो। मसाचियो थे सबसे प्रसिद्ध कलाकार। उनका जन्म हुआ था 1401 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। मसाचियो थे सबसे प्रसिद्ध कलाकार जिनका जन्म हुआ था 1401 में। प्रश्न 2 है, वीनस का जन्म, ये चित्र है, वीनस का जन्म चित्र किसने बनाया है। और दोस्तों बता दूं, ये जो वीडियो है ये यूरोपीय कलाकारों पर है जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वीनस का जन्म जो चित्र है उसे बनाने वाले कलाकार थे, पुनर्जागरण काल के कलाकार थे ये सांद्रो बोत्तिचेल्ली। फ्लोरेंस के इटली के कलाकार थे। आंसर यहाँ बोत्तिचेल्ली। इनका नाम था पूरा सांद्रो बोत्तिचेल्ली। फ्लोरेंस के ये कलाकार थे। इन्होंने बनाया था वीनस का जन्म चित्र। प्रश्न 3 है, पुनर्जागरण काल का श्रेष्ठ समय क्या था। पुनर्जागरण काल का श्रेष्ठ समय ने सबसे अच्छा टाइम पीरियड रहा उसका जो वो था 1500 से 1525। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। 1500 से 1525 जो था वो पुनर्जागरण काल का श्रेष्ठ समय था। प्रश्न 4 है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित 12 संतों की मूर्तियां ये कहाँ पर हैं। माइकल एंजेलो ने बनाई थी 12 संतों की मूर्तियां जो कि हैं सेंट पीटर्स गिरजाघर में। ये चर्च में है, सेंट पीटर्स के चर्च में है 12 संतों की मूर्तियां जो बनाई थी माइकल एंजेलो ने। प्रश्न 5 है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड मूर्ति शिल्प की ऊंचाई कितनी है। देखिए, डेविड मूर्ति शिल्प मैंने जैसे कि बताया कि डोनातेल्लो ने भी बनाया था, और ये दोनों ही कलाकार जो रहे माइकल एंजेलो और ये डोनातेल्लो इटली के कलाकार थे। और अर्ली रेनेसां का था डोनातेल्लो का, 1386 में उनका जन्म हुआ था। और माइकल एंजेलो ने जो बनाया था वो बाद में बनाया था, और इनका जो था ये था उच्च पुनर्जागरण काल का, यानी कि हाई रेनेसां का। और इनका जो डेविड मूर्ति शिल्प था वो था 15 फीट का। आंसर है ऑप्शन डी, 15 फीट उसकी हाइट थी। प्रश्न है नंबर 6, किस वाद का मूल उद्देश्य क्षणिक दृष्टि प्रभाव था। किस वाद का ये मतलब एक विशेषता थी क्षणिक दृष्टि प्रभाव। तो क्षणिक दृष्टि प्रभाव जो थी वो थी प्रभाववाद की विशेषता। 1972 का ये आंदोलन था प्रभाववाद। इसकी विशेषता थी क्षणिक दृष्टि प्रभाव, क्योंकि जो धूप और जो शेड होते हैं दिन के रात के पल पल बदलते हैं, जो प्रभाव पड़ता है उस पर यह चला था। प्रश्न नंबर 7 है, सिंगर एट द बार ये किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है।
काफ़ी प्रसिद्ध चित्र और कई बार पूछा जा चुका है। सिंगर एट द बार, तो इसको बनाने वाले कलाकार थे देगा। 1834 में उनका जन्म हुआ था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, देगा का चित्र है था ये सिंगर एट द बार। प्रश्न है 8, मूले रूल्स पर किस कलाकार ने चित्रण किया था? मूले रूल्स जो था वो एक मदिरालय था, यानी कि बार था, एक मदिरालय जिस पर बनाया था चित्र तुलुज लौत्रेक ने। आंसर है ऑप्शन बी, लौत्रेक ने मूले रूल्स यानी कि मदिरालय पर चित्रण किया था। प्रश्न नंबर 9 है, फ्रोटाज पद्धति का आविष्कार किस कलाकार ने किया था? फ्रोटाज पद्धति का आविष्कार करने वाले कलाकार थे अति यथार्थवादी कलाकार मार्क एंसर्ट। आंसर है ऑप्शन ए, मार्क एंसर्ट, जो कि अति यथार्थवादी कलाकार थे। इन्होंने फ्रोटाज पद्धति का आविष्कार किया था। प्रश्न है 10, भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने निर्मित किया था? भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र 1909 में मारी नेतती ने दिया था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मारी नेतती, और ये दिया था उन्होंने 1909 में। प्रश्न नंबर 11 है, रुओ का गिरजाघर किस कलाकार का चित्र है? रुओ का गिरजाघर, रुओ का गिरजाघर जो है वो प्रभाववादी कलाकार क्लोद मोने का बनाया हुआ चित्र है। आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाववादी कलाकार थे मोने, जिन्होंने बनाया था चित्र रुओ का गिरजाघर। प्रश्न 12 है, डेलाक्रा का जन्म किस वर्ष हुआ था? डेलाक्रा जो कि थे स्वच्छंदतावादी कलाकार, स्वच्छंदतावादी जिसे कि रोमांसवाद भी कहा गया, इनका जन्म हुआ था 1798 में। 1798 में इनका जन्म हुआ था। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है यमलोक में दांते, एक है कि उसमें मानव संहार, चारा गाड़ी, मोरक्को के वत्रवाद, इनके कुछ चित्र हैं। तो डेलाक्रा का जन्म हुआ था 1798 में, 1798 में जन्म हुआ था, और ये स्वच्छंदतावादी कलाकार थे। प्रश्न है 13, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष जारी हुआ था? अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र ये 1924 में आंद्रे बेते ने जारी किया था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1924 में किया था आंद्रे बेते ने अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र जारी किया। प्रश्न है नंबर 14, लास्को गुफा कहाँ स्थित है? लास्को गुफा जो है वो यूरोप की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, और ये हैं दक्षिणी फ्रांस में, और 1940 में इसकी खोज हुई थी। दक्षिणी फ्रांस इसका आंसर है ऑप्शन बी, लास्को गुफा है दक्षिणी फ्रांस में। प्रश्न 15 है, बेजेंटाइन कला का समय क्या है? बेजेंटाइन कला, इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं शान विताले गिरजाघर में। और ये जो है इसका समय सबसे ज़्यादा जो चरम पर रहा वो 4वीं से 15वीं शताब्दी इसका टाइम था। आंसर है ऑप्शन बी, बेजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ समय रहा था 13वीं से 12वीं से 15वीं के बीच माना जाता है, 14वीं के बीच, और उसका पूरा टाइम पीरियड था 4वीं से 15वीं शताब्दी बेजेंटाइन कला। प्रश्न 16 है, जियोत्तो का संबंध किस किस कला से था? जियोत्तो जो थे उनका संबंध किस कला आंदोलन से रहा? आंसर है ऑप्शन डी, जियोत्तो जो थे वो इटली के कलाकार थे, और गोथिक जो शैली थी वह स्थापत्य की शैली थी, और गोथिक कला का समय 12वीं से 15वीं शताब्दी था, और 13वीं शताब्दी में ये अपने सर्वश्रेष्ठ समय में थी। और जियोत्तो जो थे वो थे गोथिक कला के कलाकार। प्रश्न 17 है, टिशिया का संबंध किस कला आंदोलन से था?
टिशिया का संबंध था चरम पुनरुत्थान काल से। हायर रेनेसां के ये कलाकार थे। ऑप्शन बी यहाँ पुनरुत्थान है, और अगर पुनरुत्थान में पूछा जाए कौन सा, तो चरम पुनरुत्थान काल के कलाकार थे टिशिया। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र रैफेल द्वारा निर्मित है? रैफेल ने, इनका जन्म हुआ था 1483 में। इन्होंने चित्र बनाया था सैनिकों का स्वप्न, लीडा और हंस, कुमारी सिस्टाइन मैडोना। ये सभी उनके बनाए हुए चित्र थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी चित्र रैफेल द्वारा बनाए गए थे। प्रश्न 19 है, रंगीन कांच की खिड़कियों का निर्माण किस शैली में हुआ था? रंगीन कांच की खिड़कियों का संबंध था गोथिक कला से। आंसर है ऑप्शन डी, गोथिक कला से इसका संबंध था। जैसे बताया भी था मैंने आपको, ये स्थापत्य की शैली थी। और जियोत्तो इटली के जो थे इसके कलाकार थे, प्रमुख कलाकार थे। और जो ये स्थापत्य की शैली थी, इसका जन्म हुआ था सेंट डेनिस गिरजाघर में 1135 में स्टार्ट हुई थी। अगला है नंबर 20, नवशास्त्रीयवाद को प्रारंभ करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? नवशास्त्रीयवाद जो स्टार्ट करने का श्रेय जाता है, वो जाता है जॉक दाविद को। और इन्होंने चित्र बनाया था होरेशिया का प्रण, जो कि नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र कहलाता है। फ्रांस के कलाकार थे जॉक दाविद, और ये नवशास्त्रीयवादी कलाकार थे फ्रांस के। और उनका चित्र था हिरोशिया का प्रण, ये प्रथम चित्र माना जाता है। प्रश्न 21 है, घनवात का समय काल क्या था? घनवात का समय काल था 1907 से 1925। आंसर है ऑप्शन ए, 1907 से 1925 घनवात का समय था। नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों का चित्रण किया है? गतिशील फोटोग्राफ आकृतियों का चित्रण और साथ में उन्होंने पेस्टल रंग से भी चित्र बनाए। ये कलाकार थे एडगार देगा। आंसर है ऑप्शन बी, एडगार देगा जो थे, उन्होंने फोटोग्राफिक आकृतियां और पेस्टल रंग से चित्र बनाए। और उनका जन्म हुआ था 1834 फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23, थियोडोर जेरिकोल्ट का संबंध किस कला आंदोलन से था? थियोडोर जेरिकोल्ट जो थे, वो थे रोमांसवादी कलाकार, और 1791 में इनका जन्म हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, रोमांसवादी कलाकार थे, और इनका जन्म हुआ था 1791 फ्रांस में। और इनका चित्र था मेदुसा का बेड़ा, प्राणी काफी प्रसिद्ध हुए। प्रश्न है नंबर 24, प्रथम उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन था? प्रथम उत्तर प्रभाववादी कलाकार पूछा गया है, वो थे पॉल सेजान। आंसर है ऑप्शन बी, पॉल सेजान जो थे, वो प्रथम उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। प्रश्न नंबर 25 है, किस उत्तर प्रभाववादी कलाकार ने प्रतीक चित्र बनाए? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार जिन्होंने प्रतीक चित्र बनाए, वो थे वॉन गॉग। आंसर है ऑप्शन बी, वॉन गॉग ने बनाए थे प्रतीक चिन्ह, जो कि उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। तो दोस्तों, ये थे अन्य 25 प्रश्न, और ये सारे प्रश्न थे यूरोपीय चित्रकारों पर, मतलब वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ आर्ट के, जो कि पूछे जा चुके हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और काफ़ी घुमा फिरा के रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको ये पसंद आए हों तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखें, तो आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर इस वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड लक, जय हिंद।